हेलो दोस्तों, आज मैं आपका इस वीडियो चैनल में 9th क्लास का गणित का प्रथम चैप्टर से प्रारंभ करने जा रहा हूं। और ये जो प्रथम चैप्टर है ये परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर से संबंधित है। ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, परंतु होता क्या है कि लोग कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं और जिसके कारण चैप्टर बनाना बच्चों के लिए बहुत दिक्कत होता है। मैं सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। ये संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति के तहत कुछ बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। वो है पहला जो है नेचुरल नंबर, यानी द नंबर ऑफ काउंटिंग इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से अनंत तक हम लिख सकते हैं। इन्हें हम नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा है होल नंबर। होल नंबर यदि गिनती के संख्या में ज़ीरो को भी अगर शामिल कर लिया जाए, 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से अनंत तक हम लिख सकते हैं। ये होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहलाता है। तीसरा है निगेटिव इंटीगर। इंटीगर्स, इसका अर्थ ये है कि कुछ संख्याएं जो होती है हम लिख सकते हैं -1 -2 -3 -4 इस तरह से हम अनगिनत लिख सकते हैं। इन्हें पूर्णांक कहते हैं यानी ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीगर्स कहते हैं। अगला है फ्रैक्शन। जिसको हम भिन्न संख्या कहते हैं। 1/2 1/4 1/3 2/7 -3/8 इस तरह से कोई भी हम एक भिन्न संख्या ले सकते हैं जिसे हम फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इन चारों के बारे में यदि आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो हम ये भी के लिए एक स्पष्ट हो जाता है कि परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर क्या है। ये देख लेते हैं। ये 4 प्रकार के नज़र आ रहे हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव इंटीगर्स एंड फ्रैक्शन। ये अगर इस चारों को एक तरह एक डब्बे में डाल दिया जाए संख्या को, तो ये जो संख्या कहलाएंगे ये परिमेय संख्या कहलाएंगे। परिमेय संख्या कहलाएंगे। अगर एक दिक्कत है तो पुनः मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। नंबर सिस्टम के तहत इन 4 बातों को ध्यान में रखना है। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सब प्रथम जो हम लोग की पढ़ाई स्टार्ट होती है गिनती से वो 1 2 3 से ही स्टार्ट होती है। परंतु अगर यही से में 0 से अगर गिनती किया जाए तो ये होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहलाते हैं। अगला है इंटीगर, निगेटिव इंटीगर्स, -1 -2 -3 -4 इस प्रकार हम अनंत संख्याएं लिख सकते हैं जिसको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। फ्रैक्शन यानी भिन्न संख्या, बटा जिसको कहते हैं, एक अंश होता है, एक हर होता है। कोई भी हम भिन्न संख्या माइनस में हो या प्लस में हो ले सकते हैं। इस चारों प्रकार के संख्याओं को अगर किसी एक डब्बे में डाल दिया जाए तो हमें एक संख्या प्राप्त हो जाएगा जिसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इस चैप्टर में हमें मुख्यतः परिमेय संख्या के बारे में ही जानकारी लेनी है। और वास्तव में परिमेय संख्या किसे कहते हैं ये बहुत ही आसान है। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके वह परिमेय संख्या कहलाता है। जहाँ P और Q इंटीगर्स यानी पूर्णांक है, परंतु Q नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यह मैं लिख देता हूँ। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में
व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्या का कहलाता है। जैसे ऊपर में जितने भी मैंने संख्याएं लिखी हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, नेगेटिव इंटीजर्स, फ्रैक्शन, इन सब कोई भी एक एग्जाम्पल लिया जा सकता है, या कोई भी आप संख्या लिख सकते हैं। जैसे 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 1/2 लिख दिए, -3/4 लिख दिए, -8 लिख दिए, 1000 लिख देंगे, 2000 लिख देंगे, 5 लाख लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब कोई भी संख्या जो हम व्यवहारिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं वो परिमेय संख्या कहलाता है, और उसे स्पष्ट करने के लिए p/q के रूप में होना चाहिए। जैसे कोई भी एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे 0, जैसे 0 हम लिख सकते हैं, 0 बराबर लिख सकते हैं 0/1, 0/2 क्या है, परिमेय संख्या है, यानी p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कोई भी संख्या आप लीजिए, अब है जैसे कि 1000 है, 1000 को भी हम लिख सकते हैं 1000/1, इट मीन्स p/q, q बराबर नॉट इक्वल टू 0। ये शर्त है कि q जो होगा, यानी नीचे जो होगा, हर जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो पुनः मैं क्लियर कर देता हूँ। वह संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 0, 1, -1/2, -3/4, -8, 1000, 2000, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। यदि इसे साबित करना है कि क्या यह p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ। 0 मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, क्या 0/1 लिखा जा सकता है, बराबर 0/2 भी लिखा जा सकता है, 0/3 भी लिखा जा सकता है। तो 0 एक परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न में आपको ये मिलेंगे, क्या 1000 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसे हम 1000/1 लिख सकते हैं, यानी p/q, जहाँ q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी 1 0 के बराबर तो है नहीं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि परिमेय संख्या का पहचान करना बहुत ही ईजी है। होता क्या है दोस्तों कि पिछले क्लास अष्टम वर्ग में परिमेय संख्या पढ़ाया गया है, उतना स्पष्ट नहीं हो पाता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इस पर आपकी पकड़ मजबूत होता जाता है। परंतु होता क्या है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना होगा। नंबर दो ही प्रकार के होते हैं, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के तहत ये आपको नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, होल नंबर यानी 0, 1, 2, 3, निगेटिव जो माइनस में होते हैं, और फ्रैक्शन 1/, में होते हैं। इसके अलावा कोई भी संख्या परिमेय में नहीं आते हैं। अब हम कुछ पढ़े होंगे कि √3, √4, √5, ये सब जो है ये सब अपरिमेय में आते हैं। इन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसे हम अगले चैप्टर में देखेंगे और अगले वीडियो में हम दिखाएंगे। अभी अगर क्लियर हो गया है तो मैं अगला चैप्टर आपको बता रहा हूँ। ये देखिए पहला है एक्सरसाइज, देखते हैं लोग। ये प्रश्नावली है, प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 है। लिखता है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है? बिल्कुल ये हम लिख सकते हैं, जैसा कि मैं कंसेप्ट में क्लियर किया हूँ। 0 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। यहाँ उत्तर होगा पहला है हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है।
जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/4 भी लिख सकते हैं। ये क्या है? P/Q के रूप में है, जिसे हम साबित कर रहे हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है। और कहता है कि P/Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। यहाँ बटा में जो है यानी हर के रूप में जो है Q 0 के बराबर नहीं है, अतः 0 एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच हम अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। वो अनंत बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। इसके कई 2-3 विधियां हैं। मैं प्रथम विधि बता रहा हूँ, देख लेते हैं। पहला है 3 एवं 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, यही हमको ज्ञात करना है दूसरे प्रश्न में। तो करना क्या है, एक तो तरीका है सॉल्यूशन में देखते हैं। सॉल्यूशन में देखना है कि हमें 6 ज्ञात करना है, तो हम कर लेंगे 6 + 1 यानी 7। अब अंश एवं हर के रूप में हम बदल देते हैं। 3 बराबर लिख सकते हैं 3 × 7/7 यानी 21/7। अगला है 4 × 7/7 यानी 28/7। 21/7 और 28/7 के बीच में हम 6 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। देखिए 21/7 यहाँ लिखते हैं और यहाँ लिख देते हैं 28/7। अब इसके बीच में कोई भी आप लिख सकते हैं, जैसे हम लिख देते हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और ये 27/7। ये 21/7 और 28/7 के बीच में है। ये जो आंसर हो गया, उत्तर हो गया आपका, प्रश्न पूरा उत्तर हो गया 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। या इन दोनों के बीच में दूसरी संख्या भी प्राप्त हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो हमने निकाला वही दूसरे लोग भी निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ, इन दोनों के बीच में ये सब परिमेय संख्याएं भी आते हैं। इससे छोटा भी प्राप्त हो सकता है इन दोनों के बीच में। या और इससे हम और भी दूसरा तरीका अपना सकते हैं। 3 और 4 को जोड़ देंगे, फिर 2 से भाग लगा देंगे, उससे भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन ये प्रथम तरीका है। दूसरा तरीका ही बता देता हूँ। दूसरा तरीका भी किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या निकाला जा सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 3 एवं 4 के बीच। उसके क्या करना क्या है कि 3 अब +4 जोड़ देंगे और 2 से भाग लगा देते हैं, तो ये हो गया 7/2। ये भी एक परिमेय संख्या हो गया। तो हम लिख सकते हैं 3 इधर हो गया और इधर यहाँ 4 लिख दिए। इसके बीच में एक संख्या प्राप्त हो गया 7/2। अब क्या करेंगे कि 3 और 7/2 को जोड़ देंगे, अब पुनः 2 से भाग लगा देंगे, एक संख्या यहाँ मिल जाएगा। पुनः इन दोनों को हम जोड़ देंगे 7/2 और 4/3,
तो जोड़ करके हम दिखा देते हैं। 3 + 7/2 भाग 2। इसका मतलब हुआ 3 दूनी 6, 6 + 7/2 और गुना 2 यानी 13/4। ये हो गया 13/4, इन दोनों के बीच में प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम चाहे 7/2 और 4 के बीच में दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा देंगे, प्राप्त कर सकते हैं। पुनः इन दोनों के बीच में दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग लगा करके आप कर सकते हैं। आप चाहे तो जो तरीका अपनाना है अपना सकते हैं, लेकिन मेरी समझ से ये तरीका ज़्यादा बेटर है। ये तरीका आसान है और बहुत आसानी से इसमें बहुत सारे गुना भाग करने पड़ते हैं। तो एक तरीका है, आप चाहें तो जो ही अपना सकते हैं, लेकिन जानना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में किन किन विधियों द्वारा परिमेय संख्या ज्ञात किया जा सकता है। और भी तरीके हैं जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 3/5 एवं 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्न का उत्तर जो होता है 3/5 एवं 4/5, ये थोड़ा दिमाग भी लगानी है, इसमें 5 ज्ञात करनी है। तो यदि हम अंश और हर में यानी 3/5 है तो 30/50 कर सकते हैं, और इसको हम कर सकते हैं 4/5 है तो 40/50 करते हैं, यानी हर दोनों का 85 है और 30 और 40 के बीच में 10 का डिफरेंस है। तो हम इसे सिर्फ 5 ज्ञात करनी है, तो हम कोई भी संख्या इसमें से ले सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं 30 के बाद हम ले सकते हैं 31/50, अगला ले सकते हैं 32/50, अगला ले सकते हैं 33/50, अगला ले सकते हैं 34/50, 35/50। यही तो लेकिन लेना है 1 2 3 4 5, या आप चाहें तो 31 नहीं, हम 35 नहीं 37 कर देंगे, 37/50 ले सकते, 38/50 ले, लेकिन 41/50 इन दोनों के बीच में नहीं आ सकता है। ये है तरीका। अब अगला है चौथा प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ये देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती है। यह सत्य है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 से शुरू होता है, अपूर्ण संख्या 0 से चालू होता है। तो इसका अर्थ हुआ कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल सही है, ट्रू। यह है चौथा का पहला जो है, लिखता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सत्य है, बिकॉज ये आप कंसेप्ट में देख सकते हैं कि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या सम्मिलित हो जाते हैं। इसका मतलब सही है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यह सत्य है, क्योंकि
-4 एक पूर्णांक है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या में माइनस नहीं आते हैं। -4 क्या है? पूर्णांक है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। यदि क्लियर नहीं है तो मैं पुनः इसे रिपीट कर देता हूँ। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या सम्मिलित हो जाता है। तो ये सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं, असत्य है, क्योंकि -4 भी एक पूर्णांक है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या में माइनस होता ही नहीं है। वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 गिनती में हम लोग लिखते हैं, वही पूर्ण संख्या होती है, लेकिन पूर्णांक तो नहीं होता है। अब अगला है तीसरा। इसी में तीसरा प्रश्न है सी, जिसको कहते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी असत्य है, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या तो परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय नहीं हो सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या जो है 4 प्रकार के संख्याओं से बना हुआ है। बटा वाला भी है, माइनस वाला भी है, सिंगल वाला भी है। तो अगर हम लिखते हैं कि असत्य है, कारण कि 1 - 1/4 ही हम लिखते हैं। ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि लिख सकते हैं हम इसका अंतर में। आप चाहें तो कोई दूसरा एग्जाम्पल भी इसमें लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि -1/4 परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। दोस्तों, इस 9th क्लास के प्रथम चैप्टर में मुख्यतः आपको परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर के बारे में जानकारी लेना था। इसे एक बार पुनः मैं दोहरा दे रहा हूँ। परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, परंतु Q = ≠ 0। P और Q दोनों पूर्णांक हैं। जैसे आप कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं, 0 है, 1 है, 1/2 है। अब है कि परिमेय संख्या में कितने प्रकार की संख्या आती है। बहुत सारे संख्या आती है। कोई भी आप संख्या लिखते हैं तो सारे के सारे परिमेय संख्याएं लिखते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको वीडियो के साथ लेकर के आएंगे, वो है परिमेय संख्या। आज तक इतना ही, बस।